के साथ भगवान आगे बढ़े। जब आप बक्सर से आगे बढ़ेंगे ना, आरा वाले मार्ग पर, जो मार्ग पटना गया है, तो बक्सर से थोड़ा आगे बढ़ते बाएं हाथ में एक गांव है जिसका नाम है अहिरौली। आज भी वो स्थान है। भगवान जैसे उस स्थान तक पहुंचे तो अचानक रघुनाथ जी रुक गए। और यहां दर्शन करिएगा, दिव्य को दिव्यता ही अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। दिव्य को दिव्यता ही अपनी ओर खींच सकती है। रघुनाथ जी चलते चलते अचानक एक स्थान पर रुक गए। और वो जो स्थान था, कोई बहुत बड़ा महल वहां नहीं था, वहां उजाड़ था। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ राम? राम जी बोले, गुरुदेव, यह स्थान देखकर ऐसा लगता है कि यहां पूर्व में कोई मुनि का आश्रम रहा होगा। क्यों? यह स्थान सुहावन तो नहीं लिख रहा है, लेकिन इसकी पावनता में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस स्थान की ऊर्जा बता रही है कि यहां कोई तपस्वी महामुनि रहते होंगे। ऋषियाश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना। देखिए ना गुरुदेव, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। इस स्थान की दशा बिगड़ी है। न कोई पुरुष है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। जो वृक्ष भी है अंदर सूखे हुए हैं, उनमें न पत्ते हैं, न फल है, न पुष्प है। लेकिन गुरुदेव, आश्रम के बीच में ये एक शिला जैसी कोई वस्तु है। ये शिला आकृति ये क्या है? अब यहां दर्शन करिए। बंजर स्थान ने भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्यों? स्थान भले बंजर हो, उसकी सजावट के समान तो समाप्त हो गए, लेकिन उस स्थान पर जो भजन गया था, भजन हुआ, उस भजन का प्रभाव अब भी समाप्त नहीं हुआ है। वो प्रभाव बता रहा है कि ये पावन है। आप घर को सजाकर सुंदर बना सकते हैं, पावन नहीं बना सकते। महंगे से महंगे सामान तो सजा सकते हैं, पावन नहीं बना सकते। सुहावन बनाने के लिए साधन चाहिए और पावन बनाने के लिए साधना चाहिए। ये मूल अंतर है। राम जी खड़े हो गए, कहे, गुरुदेव, ये स्थान कैसा है? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। राम, इस स्थान पर गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। अब वो यहां से चले गए। और ये जो आप पूछे ये शिला कैसी है, तो ये गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी चरण कमल रज चाहते। कृपा करहु रघुवीर। श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को पूरी कथा सुना डाली। कौन सी कथा सुना डाली? गोस्वामी जी ने उस कथा में ताला बंद कर दिया है। ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी को मालूम नहीं है। और गोस्वामी जी को छोड़िए, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से भी कई लोगों को पता होगा कौन सी कथा सुना डाली। अहिल्या जी ने क्या क्या अपराध किया और क्यों उनके पति गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया, कई लोगों को मालूम होगा। परंतु गोस्वामी जी ने इसको बताया नहीं, छिपा दिया। सकल कथा मुनि कहा विशेष। क्यों? सब हम ही बताएंगे, ये आवश्यक नहीं। राजन जी अभी जैसी सूचना मिली, प्रयासरत हैं कि
श्री रामचरितमानस को भारत का राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए, जिस दिन होगा उसी दिन भारत का उत्थान प्रारंभ हो जाएगा। और केवल ये इनकी इच्छा नहीं है, जितने सनातनी हैं सबकी इच्छा है। पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई मर्यादित ग्रंथ है वो श्री रामचरितमानस जी है? ये मर्यादित ग्रंथ है। आप दर्शन करिए, छिपा दिया क्यों? जिस वार्ता से हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु समाज में वैसी ही बात करनी चाहिए जिससे किसी के चारित्रिक दोष का चर्चा ना हो जाए समाज में। है? छिपा दिया, कहा ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, पति ने ही श्राप देकर इनको शिला का बना दिया। और राम, आपसे मैं बताऊं, ये युगों से केवल एक वस्तु की प्रतीक्षा में बैठी हैं, वो आपके चरणों का रज है। इन्हीं चरणों के रज से इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव, कृपा करो रघुबीर, आप कृपा करिए। और जैसे गुरु जी ने कहा, भगवान तुरंत कृपा किए। राम जी ने कल शायद निवेदन किया, पहली भक्ति क्या बताई? संत का संग। क्यों? देखिए, संत जब किसी का प्रमाण पत्र बना देते हैं तो भगवान उस पर विचार करना बंद कर देते हैं। इस बात को ठीक से समझिएगा। कहीं भी मंदिर में हम और आप जाते हैं, मंदिर में प्रसाद मिला, हाथ में प्रसाद लिए, प्रसाद में यदि तुलसी दल दिखाई पड़ गया, तुलसी दल दिखाई पड़ते हम समझ जाते हैं कि ये प्रसाद है। समझते हैं ना? जब दल दिखाई पड़ जाता है फिर हम ये नहीं सोचते ये प्रसाद ताजा है कि बासी है। सोचते हैं क्या खट्टा है कि मीठा है? नहीं सोचते। दल दिखाई पड़ा, हम श्रद्धा पूर्वक प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार संत जब भगवान से कृपा करने के लिए किसी पर कह देते हैं तो भगवान उसकी पात्रता का विचार नहीं करते, संत के कहने से बिना सोचे उस जीव पर कृपा कर देते हैं। इसलिए संत का संग प्रथम भक्ति बताया गया। प्रथम भक्ति। महापुरुष एक कथा कहते हैं, एक माई की कोई संतान नहीं थी। ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं सिंह जी। कोई संतान नहीं थी। जिसने जो बताया माई ने किया। वो बाबा के पास, वो मंदिर में, वो डॉक्टर के पास, वो वैद्य, करते करते 12-15 साल में थक गई। मिट्टी का घर था। एक दिन सुबह सुबह गाय का गोबर पानी में मिलाकर आंगन में लीपते हैं ना, वो घर का आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से। सवेरे सवेरे का समय दरवाजे पर एक महात्मा आए और बोले, माँ रोटी दे दे मुझे, भगवान तेरी सब मनोकामना को उठा के चलाया दरवाजे पर, संत के मुख पर आके लगा छपाक। संत ने कुछ बोला नहीं, उस कपड़े को उठाया, झोली में रखा और एक दूसरे दरवाजे पर जाकर एक माई से पूछा कि वो माई इतनी दुखी क्यों है। तो उस औरत ने पूरी कथा सुनाई। वो संत चुपचाप अपनी कुटिया में गए और जो कपड़ा चला के मारी थी उस माई ने, गोबर लगा हुआ, उस कपड़े को पहले धोया। सूती कपड़ा खूब बढ़िया से उसको स्वच्छ किया, निर्मल किया, सुखाया और उसको फिर पतला पतला कपड़े को फाड़ कर और उसी कपड़े से बाती बनाई। बाती बनाकर रात्रि में घी का दिया जलाकर और उसी कपड़े की बाती को उसमें डालकर जलाकर भगवान के सामने संत ने रखकर कहा, प्रभु उस माई को मुझे देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं था, जो माँ ने दिया है
उसको आपकी सेवा में लगा दिया हूं प्रभु, उसकी मनोकामना पूरी करिए। और कहते हैं कि साल भर बाद उस माई के आंगन में लाला हो गया। ये क्या है, संत जब कृपा करने को कह दे तो भगवान विचार करना समाप्त कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु रघुवीर, हे रघुवीर कृपा करिए। और जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने तुरंत श्री चरण रज का स्पर्श कराया। स्पर्श होते रज का मां तुरंत चैतन्य अवस्था में हो गई, खड़ी हो गई। जो पत्थर की थी वो खड़ी हो गई, सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूज, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोई, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण जन सुख लाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखें भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुर करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस हरि, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम शिर धरेऊ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, एहि
जोवती मन भावा सो बर पावा गए पति लोग आनंद भई। जोवती मन भावा सो बर पावा गए पति लोग आनंद भई। जोवती मन भावा सो बर पावा। भगवान ने जैसे चरण रज का स्पर्श कराया, मां अहिल्या खड़ी हो गई।